नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप लेके हाजिर हूँ एक नई कहानी एक राजकुमारी की, उसकी अद्वितीय सुंदरता की, एक राजकुमार के प्रेम की कहानी, बलिदान की और एक स्त्री के सम्मान की कहानी, पद्मावती की। तू है कामिनी, गजगामिनी, तू है प्यार की एक रागिनी। तेरे मन में करुणा है, प्यार है, तेरी लाज तेरा श्रृंगार है, तेरी शूरता, तेरी वीरता। तू है अपने वचनों की बंदिनी, तू है पद्मिनी, तू है पद्मिनी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की अपकमिंग मूवी पद्मावती के बारे में। मूवी में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। आपको बता दें कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो आइए जानते हैं पद्मावती मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों, बात 13वीं शताब्दी की शुरुआत की है। पद्मावती सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। सिंघल द्वीप को आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। पद्मावती एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर देशों तक फैले हुए थे। उसका विवाह मेवाड़ के राणा रतन सिंह के साथ होता है। दोस्तों, उस समय दिल्ली पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था। कई छोटे बड़े राज्यों को उसने अपनी शक्ति के दम पर नष्ट कर दिया था। एक बार जब राणा रतन सिंह का कोई नाराज दरबारी अलाउद्दीन के पास पहुंचता है और उससे पद्मावती की सुंदरता का वर्णन कर कहता है कि ऐसी सुंदर नारी तो सिर्फ सुल्तान के पास होनी चाहिए, तो ये सब सुनकर वो अहंकारी राणा रतन सिंह को एक संदेश भेजता है कि या तो रानी पद्मावती को सुल्तान के हवाले करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। जब ये संदेश रतन सिंह के पास पहुंचता है तो उनका खून खौल उठता है। वे कहते हैं कि शायद सुल्तान को मेवाड़ी आन की कीमत नहीं मालूम, और पूरा मेवाड़ युद्ध के तैयारियों में लग जाता है। कहते हैं पूरे 8 महीनों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ के किले की घेराबंदी करके पड़ा रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। अपने सारे प्रयत्नों को विफल होता देख रतन सिंह को धोखा देने के लिए अलाउद्दीन एक योजना बनाता है। एक संदेश किले में भेजा जाता है कि सुल्तान घेराबंदी हटाने और यहाँ से जाने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वो रानी पद्मावती का प्रतिबिंब आईने में देखना चाहते हैं। राणा रतन सिंह को शायद ये कभी मंजूर न होता, लेकिन मेवाड़ी सैनिकों और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वादे के मुताबिक अलाउद्दीन को रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया, लेकिन रानी को देखने के बाद अलाउद्दीन के इरादे और मजबूत हो गए। अलाउद्दीन के जाने के समय जब शिष्टाचारवश रतन सिंह उसे छोड़ने निकले तो बातों ही बातों में वो किले के द्वार तक आ पहुंचे, और वहां पहले से तैयार अलाउद्दीन के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और महल में ये संदेशा भेजा गया कि राणा के बदले पद्मावती को सौंप दिया जाए। इस धोखे से पूरा मेवाड़ आहत था, किंतु रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सेनापति गोरा और बादल को बुलाकर रतन सिंह को छुड़वाने की योजना बनाई। सुल्तान को संदेश भेजा गया कि रानी अपनी दासियों के साथ सुल्तान के पास आने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वह राणा जी से मिलना चाहती हैं। अलाउद्दीन ये शर्त मान गया। अगले दिन किले से 200 पालकियाँ निकली। असल में उन पालकियों में न तो रानी थी, न ही कोई दासी। उन पालकियों में थे मेवाड़ी वीर सैनिक। जब वो पालकियाँ रतन सिंह के पास पहुंची तो मेवाड़ी सैनिकों ने वहां हमला कर दिया और रतन सिंह को रिहा कर किले में लौट आए। अलाउद्दीन को जब ये पता चला तो वह क्रोधित हो उठा और किले पर एक भीषण आक्रमण कर दिया। रतन सिंह और मेवाड़ी सेना भी कैसरिया पहनकर युद्ध में कूद पड़े। भयंकर युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन सुल्तान की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर मेवाड़ी सैनिक कब तक टिके रहते। विजय की कोई आशा न देख पद्मावती ने जौहर करने का निश्चय किया। सैकड़ों चिताएं सजाई गई। रानी पद्मावती और उनके साथ कई स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने आन की रक्षा की। संपूर्ण मेवाड़ी सेना की वीरगति प्राप्त होने के बाद जब अलाउद्दीन ने किले में प्रवेश किया तो उसके हाथ लगी सिर्फ राख। लोगों ने अपने घरों और खेत खलिहानों को आग लगा दी थी ताकि शत्रु सेना के हाथ एक दाना भी न लगे।
और रानी पद्मावती जौहर करके इतिहास में अमर हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी पद्मावती की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कई और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।